कहा गुरुजी कमंडल खोलो, हमने सुना है कि तुम नारायण की पूजा करते हो। तो गुरुजी तो कांपने लगे बिल्कुल, गुरुजी तो भयभीत हो गए। गुरुजी ने कहा अब खे राख ले भगवान, प्रभु बचा लो कैसे भी, ब्लड प्रेशर 500 हो गया बड़बुड़ के ऊपर। गुरुजी थर थर कांपे, अब तो मरना ही है, तो मरते समय कमंडल खोल के सालग्राम का दर्शन कर लो, तो भगवान का दर्शन करके तर तो जाएंगे। तो जैसे ही कमंडल खोला शुक्राचार्य जी ने, उसमें सालग्राम नहीं थे, भगवान सालग्राम भगत को बचाने के लिए पानी में मिलकर के पानी ही बन गए। देखो प्रभु कैसे रक्षा करता है। शुक्राचार्य जी की आंख में आंसू आ गए परमात्मा की इस लीला को देखकर, और मन ही मन में भगवान का धन्यवाद कर रहे थे। इतने में कुछ प्रेरणा हिरण्यकश्यप को मिली और उसने कहा गुरुजी किसी ने ऐसी ही चुगली कर दी और मैं उसकी बातों में आ गया। मेरे गुरुजी तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते, लेकिन गुरुदेव प्यास बहुत जोर से लगी है, कमंडल का पानी हमें पिला दो। भगवान की कोई प्रेरणा रही होगी और उसको लगी प्यास। शुक्राचार्य जी ने कहा जो हो सो हो, पिलाई देव पानी। कमंडल का जितना पानी था वो सब हिरण्यकश्यप ने खींच लिया, सब पी गया। सालग्राम हिरण्यकश्यप के पेट में पहुंच गए। वही सालग्राम हिरण्यकश्यप की शक्ति के द्वारा माता कयाधु के गर्भ में पहुंचे, और वही सालग्राम कयाधु माता के उदर से प्रहलाद बनकर के जमीन पर आ गए, धरती पर चल के आ गए। भागवत जी के 11वें स्कंद के विभूति योग में लिखा है कि दैत्यों में मैं ही प्रहलाद हूं, क्योंकि वही प्रहलाद बने आगे। वही प्रहलाद क्या कहते हैं अपने पिता से, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन अर्चन वंदनम दास सख्य आत्मनिवेदन। प्रहलाद नवदा भक्ति की चर्चा हिरण्यकश्यप से करते हैं। प्रभु श्री राम जी माता सवरी से चर्चा करते हैं। प्रथम भगति संतनिकर संग भूषरि रति मम कथा प्रसंग प्रथम भगति संतनकर संग भूषरि रति मम कथा प्रसंग प्रथम भगति संतनकर संग दूसरी रति मम कथा प्रसंग प्रथम भगति संतनकर संग दूसरी रति मम कथा प्रसंग प्रथम भगति संतनकर संग दूसरी रति मम कथा प्रसंग। पहली भक्ति आनंद हो गया। आपके गली मोहल्ले में आसपास कहीं बाबा जियों के आश्रम हो, देव मंदिर हो, वहां पर जाइए। गुरुजनों के संग जुड़ने पर आज तक कभी किसी को कोई घाटा नहीं हुआ। संत से मिलने का मतलब है भगवान को प्रकट कर देना। यदि इस धरती के दशरथ गुरुदेव वशिष्ठ से मिलते हैं और कहते हैं धरव धीर होइए सुतचारी, तो चारों पुरुषार्थ उनके 4 पुत्र बन करके आ जाते हैं।